तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। और आज आपको पता चलने वाला है ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी वाली स्कीम के बारे में और रीइंबर्समेंट स्कीम के बारे में। दोनों स्कीम के अंदर क्या अंतर है और क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं दोनों स्कीम के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही यानी कि 31 मई को रिजल्ट आया है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का। तो इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स के बच्चों का तो नाम अलॉट हो गया है स्कूलों के अंदर, और काफ़ी सारे बच्चों का नाम अलॉट नहीं हो पाया है। तो जिन बच्चों का नाम अलॉट नहीं हो पाया उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि क्या सेकंड लिस्ट के अंदर उनके बच्चे का नाम अलॉट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा प्रॉपर बता देता हूँ कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो प्रक्रिया रहती है वो किस तरीके से काम करती है और रिइंबर्समेंट स्कीम की प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत अगर आप अपने बच्चे का आवेदन करवाते हैं और आपके बच्चे का नाम किसी स्कूल के अंदर अलॉट हो जाता है तो आपके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन के अंदर ये भी दे रखा है कि बुक्स, ड्रेस और जो आपका राइटिंग मटेरियल रहता है यानी कि कॉपीज रहती हैं वो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फ्री दी जाएंगी स्कूल की तरफ से। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये रहता है कि आपने बच्चे का फॉर्म फिल किया, आपके बच्चे का नाम अलॉट हुआ, तो आपका बच्चा जिस भी स्कूल में नाम अलॉट हुआ, मिडिल क्लास के स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो उस क्लास तक जो भी स्कूल मिडिल क्लास का होगा यानी कि 8वीं क्लास तक का होगा तो 8वीं क्लास तक आपकी शिक्षा फ्री रहेगी। अगर 10th क्लास तक का होगा तो 10th क्लास तक फ्री रहेगी। अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगा 12th क्लास तक का तो 12th क्लास तक की आपके बच्चे की शिक्षा फ्री रहेगी, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत रहती है। पर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एक खामी है वो एक खामी ये है कि आप फॉर्म भरते हैं, आप मल्टीपल स्कूल के फॉर्म एक ही मतलब एक कॉमन फॉर्म फिल करते हैं और उसमें मल्टीपल स्कूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लकी ड्रॉ के माध्यम से आपको स्कूल का अलॉटमेंट किया जाता है। तो आपका यहाँ पे स्कूल के एडमिशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है कि आप किसी स्कूल में, जैसे मान लीजिए आप किसी एक स्पेसिफिक स्कूल के अंदर एडमिशन करवाना चाहते हैं पर वहाँ पे ना होके जो भी दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन आपको अलॉट करेगा स्कूल, आपको उसी स्कूल के अंदर एडमिशन कराना होगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक ये खामी है। और यहाँ पे आपको क्या होता है कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, सेकंड लिस्ट में आ जाएगा, पर यहाँ पे आपकी स्टडी फ्री रहेगी और ये सारे जो आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, बुक, ड्रेस और कॉपीज की, ये यहाँ पे निःशुल्क मिलने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी स्कीम है रीइंबर्समेंट स्कीम, जो कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैटेगरीज के लिए रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने पसंद के स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, आप वहाँ पे स्कूल में फीस देके पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, पर क्या है यहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है वो आपको यहाँ पे सालाना 48,000 रुपये तक रिटर्न कर देती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराया, आपके बच्चे की फीस जा रही है 4,000 रुपये महीना, तो 4,000 रुपये महीना के हिसाब से साल की फीस बैठेगी 12 चौक 48,000 रुपये बैठी आपकी फीस, जो कि सरकार द्वारा आपको वापस कर दी जाती है। तो यहाँ पे इसी स्कीम में एक ये बेनिफिट है कि आपको अगर आप किसी अपने पसंद के स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकते हैं अपने बच्चे का, यहाँ पे आपको किसी लॉटरी ड्रॉ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको जो स्कूल अच्छा लगे आप उसके अंदर एडमिशन कराएं। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रहता है एडमिशन के लिए, मतलब जो स्कीम का पैसा रिटर्न लेने के लिए जो क्राइटेरिया रहता है वो क्राइटेरिया ये है कि आपके बच्चे की अटेंडेंस 85% होनी चाहिए स्कूल के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको स्कूल से फीस रिटर्न लेनी है, जो आपने फीस स्कूल को दी, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके बच्चे की अटेंडेंस जो रहेंगी वो 85% होनी चाहिए और बच्चे का जो स्कोर कार्ड रहेगा यानी कि जो मार्कशीट रहती है, जो पास हुआ बच्चा, उसमें 50% उसके परसेंटेज आनी चाहिए बच्चे की, तभी आप इस स्कीम के तहत आवेदन करके पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये स्कीम के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आप अपने मनचाहे स्कूल के अंदर एडमिशन करवा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर एक बेनिफिट ये है कि आपका अगर नाम अलॉट हो जाता है तो आपको 12वीं क्लास तक शिक्षा फ्री है और यहाँ पे आपको फीस वीस नहीं देनी होती है और आपको कॉपी, ड्रेस और किताबों का पैसा भी नहीं देना होता है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये बेनिफिट है। और रीइंबर्समेंट स्कीम के अंदर आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आप अपने मनचाहे स्कूल के अंदर एडमिशन करा सकते हैं, जहाँ भी आप एडमिशन कराना चाहते हो। एडमिशन कराने के बाद आपको जैसे ही बच्चा आपका पास होकर अगली क्लास में जाता है तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट द्वारा आपका 48,000 रुपये तक वापस दे दिया जाएगा। और अगर आपकी यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि सालाना इनकम आपकी 2 लाख रुपए तक चल जाती है रीइंबर्समेंट स्कीम के लिए, अगर आपकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए तक है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट से पैसा रिटर्न ले सकते हैं। और अगर आपकी इनकम सालाना जैसे मान लीजिए 60,000 से कम है तो यहाँ पे आपने जितनी भी फीस स्कूल को दी है यानी कि 48,000 से ऊपर भी होगी तो वो 100% फीस रिटर्न मिल जाएगी आपको, पर उसके लिए आपको 60,000 से नीचे वाले क्राइटेरिया के अंदर आना होगा। तो ये वाला भी ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है कि रीइंबर्समेंट स्कीम के जरिए आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ईडब्ल्यूएस के तहत ही आवेदन कराएं, क्योंकि क्या होता है लाखों संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और हर बच्चे का नाम आ पाना स्कूल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाखों एडमिशन होते हैं, सीट कम होती हैं। तो जिस बच्चे का नाम अलॉट हो जाता है उनके लिए तो बढ़िया है।
और जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम अलॉट नहीं हो पाता है तो वह निराश हो जाते हैं। तो उनको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने पसंद के किसी स्कूल में एडमिशन कराएं और रीइंबर्समेंट स्कीम के तहत अपने बच्चे की फीस वापस ले सकते हैं सरकार से। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही जानकारी आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड कॉलेज के फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज की अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। धन्यवाद।